हाय फ्रेंड्स, मैं अभी राजीव दीक्षित जी का एक बहुत अच्छा लेख पढ़ रहा था। ठीक है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ राजीव दीक्षित जी ने एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में बताई। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द, लंबे टाइम तक जोड़ों का दर्द है और वो परेशान हैं कि उनका जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, ये उपाय उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगा। जी, अर्थराइटिस में ये कार्य करता है। अर्थराइटिस होता क्या है? अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस 2 तरीके का होता है, रूमेटाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है? यह जो है रूमेटाइटिस क्या है? गठिया, आम भाषा में इसको हम कह देते हैं, और ये जोड़ों के अंदर सूजन पैदा कर देता है और दर्द पैदा करना शुरू कर देता है। आप चलने-फिरने में जो है दर्द महसूस करते हैं, आप आराम से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, जोड़ों में तेज दर्द होता है, आप जब उठते-बैठते हैं तो कट-कट की आवाज़ आपको आती है, ठीक है? और असहनीय दर्द आपको महसूस होने लगता है। ठीक है? यह जो नेचुरल औषधि बताई गई है, इसको लेने से किन-किन को लाभ होता है? ये 10 से 15 साल या 20 साल पुरानी जिनको अर्थराइटिस है, जिनका जोड़ों का दर्द बहुत पुराना हो गया है, उनके लिए लाभकारी है। उसके साथ-साथ बिस्तर पर जो पड़े हुए हैं, जो मरीज़ दर्द के कारण चलने-फिरने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी यह कारगर माना गया है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह वाले मरीज़ जिन्हें डॉक्टरों ने घुटना या कुल्हा बदलने की सलाह दी गई है, उनके लिए भी ये पेन किलर के रूप में आयुर्वेदिक नेचुरल थेरेपी है। ठीक है? जिनका आरए फैक्टर जो बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी यह बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है। तो राजीव दीक्षित जी ने एक बहुत अच्छा एक चीज़ बताई है। और जो आयुर्वेद के अंदर, जैसे मैं आयुर्वेदिक डायटीशियन हूँ, ठीक है? तो आयुर्वेद के अंदर उसका सच में बहुत बड़ा रोल है, और उस पौधे का मेन नाम क्या है, वो मैं बताने जा। जी, उस पौधे का नाम है हार श्रृंगार, जिसको हम परिजात कहते हैं, परिजात का पौधा। ठीक है? ये है अपने आप में एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सूजन को उतारने वाला एक, जो हमारी बॉडी के अंदर सूजन हो जाती है, उसको कम करने के लिए बहुत कारगर है। और इसके पत्तों का काढ़ा जब हम पीते हैं, तो हमें बहुत बेनिफिट होता है। कैसे? चलिए जानते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ करें। 5 से 6 पत्ते आप इसके लीजिए, उसको अच्छी तरह साफ कर लीजिए, ठीक है? और उसको फिर आपको क्या करना है, पीसना है। जैसे चटनी बनाते हैं, उसको पीसना है, चटनी बनानी है उसकी, बिना नमक मिर्च डाले। और उसके बाद क्या करना है, 1 गिलास पानी लीजिए, उस चटनी को 1 गिलास पानी के अंदर डाल लीजिए, पैन में डाल लीजिए, और अच्छे तरीके से उसको उबालिए, जब तक वो आधा गिलास ना रह जाए। जब वो आधा गिलास रह जाए, तो आप सुबह ही उसको खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट आपको सुबह ही उसको पीना है। ज़रूरी सावधानी क्या रखनी है? यह एक अकेली दवा की तरह लें। यह एक बहुत शक्तिशाली जो है एंटीऑक्सीडेंट युक्त औषधि के रूप में यूज़ की जाती है। साथ में कोई और दवा नहीं से तकलीफ हो सकती है। यानी कि इसके साथ कोई भी और चीज़ साथ में ऐड ना करें। 1.5 से 3 महीने उपयोग करना है, लगातार 1.5 से 3 महीने इसको लेना होगा आपको, ठीक है? और प्रकृति हमेशा कहती है कि मैं अपने आप रिपेयरिंग करती हूँ। आपने पता भी है कि रात को जब हम सोते हैं, तो थकान, अकड़ाहट सब महसूस होता है। जब सुबह ही उठते हैं, तो हमारी रिपेयरिंग हो चुकी होती है, फ्रेश उठते हैं। तो हमारी प्रकृति, हमारे शरीर की जो प्रकृति है, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, बशर्ते आप उसको उसके हिसाब से उसका माहौल पैदा